हेलो स्टूडेंट्स, आगे पिछली वीडियो से आगे कैरी करते हैं। अब है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। ठीक है, अब मान लेते हैं दो इवेंट्स हमारे पास। लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट हुज सैंपल स्पेस इज एस। ठीक है, अब देखो, अगर इवेंट ए और बी है, ठीक है, तो यानी कि ए और बी में दो इवेंट्स की यूनियन आ गई। अब ए यूनियन बी में क्या होता था, जो एलिमेंट्स ए में भी हैं, बी में भी हैं और जो दोनों में कॉमन भी है वो एलिमेंट्स आते थे। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इधर इन ए और इन बी और इन बोथ। ठीक है, ठीक है, जैसे अब ये है, इसमें जो ए में है 1 3 5 है और बी में क्या है 4 5 6 है। 5 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ए के एलिमेंट्स हो गए 1 3 5, बी के क्या हो गए 4 5 6। तो ए यूनियन बी के क्या हो जाएंगे, सारे मिला दो 1 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से अब यूनियन में, अब देखो ए क्या था, ए डिनोट्स द इवेंट गेटिंग ओड नंबर विच डाई इज शोन। ओड में क्या आ जाएंगे 1 3 5। बी डिनोट्स गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 में क्या आ जाएंगे 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से इवेंट ए और बी में क्या हो जाएगा, यूनियन होगी। ठीक है, अब और देखो, इवेंट ए एंड बी। इवेंट ए बी में क्या हो जाएगा, ए एंड आ गया जहाँ पे, वहाँ पे क्या आ जाएगी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू ए एंड बी, जो दोनों में कॉमन हो। तो ए एंड बी में कॉमन, पिछले एग्जाम्पल से देखो क्या था कॉमन, कॉमन था 5। ठीक है, तो इस जो है एक्स, इसमें ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा 5। इस तरीके से इवेंट ए बट नॉट बी। ठीक है, ए बट नॉट बी, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या आता है, तो इसको डिनोट करते हैं ए माइनस बी से। ठीक है, इसमें वो एलिमेंट्स होते हैं, ए के वो एलिमेंट्स होते हैं जो बी में नहीं है। द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। अब ए में मान लेते हैं 1 3 5 है, तो बी में है 4 5 6 है। तो इवेंट्स ए बट नॉट बी में क्या हो जाएगा, इनमें देखो जो बी में नहीं है, इसका 1 3 इसमें नहीं है। ठीक है, तो 1 3 आएगा जो इसमें, और 5 इसमें है तो 5 नहीं आएगा, 1 3 आएगा सिर्फ। ठीक है, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, 5 इसमें है तो ये 5 नहीं लेंगे, तो 1 और 3 लेंगे, 1 और 3। ठीक है, इजी है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और द इवेंट नॉट ए। फॉर एवरी इवेंट ए देयर कोरस्पॉन्ड्स अनदर इवेंट ए क्लोजर। ए बार भी बोल देते हैं इसको, ए डैश भी बोल देते हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट्री बोलते, क्लोजर नहीं बोलते, सॉरी फॉर दैट। कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टू ए। ए है मान लेते 1 2, तो सैंपल स्पेस हमारा क्या हो गया, गेटिंग ए डाइस थ्रो करा गया है, तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या आ गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो नोट ए में क्या हो जाएगा, तो जो सैंपल स्पेस में से माइनस कर देंगे ए को। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में माइनस करा ए को, 1 2 हटा दो, तो बाकी जो बच गए 3 4 5 6 दैट वो आ जाएंगे नोट ए वाले में, यानी कि वो किस में आ जाएंगे, ए डैश। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो इसके, ए डाई इज थ्रोन वंस, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर और बी जो इवेंट है वो क्या है, गेटिंग एन ओड नंबर। ए है इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर, बी है गेटिंग एन ओड नंबर। तो राइट द सेट रिप्रेजेंटिंग द इवेंट्स ए और बी, ए एंड बी, ए बट नॉट बी नॉट ए। ठीक है, अगर डाई थ्रो करा गया है तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपको पता होगा क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे 2 3 5 7 11 13, जो एक और खुद से भाग होते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव नंबर्स में एक और इटसेल्फ से भाग होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर, ध्यान रखना। ठीक है, 2 3 5 7 11, इस तरीके से आगे एंड सो।
ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 17, नेक्स्ट 19, ठीक है 23, ये सारे क्या आते रहेंगे प्राइम नंबर्स। अब इसमें 1 से 6 में कौन कौन से हो गए 2, 3 और 5। बी गेटिंग ओड नंबर, ओड नंबर कौन कौन से हो गए 1, 3 और 5। ए और बी में ए यूनियन बी, तो कौन कौन से हो जाएंगे जो दोनों में है 1, 2, 3, 5। ये तो दो बार लिखे तो एक बार लिखे जाएंगे 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5। ए एंड बी जो इंटरसेक्शन में आएंगे कॉमन है दोनों। कॉमन कौन कौन से 3 और 5, इसमें भी 3, 5, 3, 5 कॉमन है। ए बट नॉट बी, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। 2 आ जाएगा इसमें, 3, 5 इसमें है, 3, 5 नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा, 2 आ गया सिर्फ। नोट ए, ठीक है। एक वाले को छोड़ दो, बाकी जो सैंपल स्पेस में है वो 1, 4, 6, 1, 4, 6, 1, 4, 6 सैंपल स्पेस से उठा लें 1, 4, 6। आसान से क्वेश्चन है बिल्कुल। 2 dice are thrown. The sum of the numbers which come up on the dice is noted. Let us consider the following event associated with experiment. A जो है the sum is even, B क्या है the sum is a multiple of 3, C the sum is less than 4, D the sum is greater than 11. Which pair of these events are mutually exclusive? अब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बताना अभी कौन से 2 डाई थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस बताएंगे। सैंपल स्पेस क्या है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 6, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 6 तक। इस तरीके से सारे हमने सैंपल स्पेस जो है 2 डाइस का बना लिया। ठीक है। अब फर्स्ट देखो ए इवेंट क्या है द सम इज इवन, इवन वाले इकट्ठे कर लो। 1, 1 सम इवन है 2 बन गया, 1, 3, 4, 1, 5, 6, ठीक है 2, 2, ये सारे हमने नंबर्स वो लिख लिए जिनके वो एलिमेंट्स लिखे हैं जिनका सम क्या था इवन था। ठीक है 6, 2, 6, 4, 6, 6, ठीक है। और बी में क्या है द सम इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, देखिए द सम इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 हो जाए, 6 हो जाए, 9 हो जाए, 12 हो जाए, ठीक है वो लिखेंगे। 12 से ज़्यादा तो होएगा नहीं। 1, 2, 3 हो गया, 1, 5, 6 हो गया, 2, 1, 3 सम हो गया, 2, 4, 6 हो गया, 3, 3, 6, 3, 6, 9, 4, 2, 6, 4, 5, 9, 5, 1, 6 हो गया, 5, 4, 9 हो गया, 6, 3, 9 हो गया, 6, 6 कितना हो गया 12 हो गया। ये सारे क्या मल्टीपल ऑफ 3 के हमने सैंपल पॉइंट लिख लिए। ठीक है। द सम इज लेस देन 4, लेस देन 4 में क्या हो जाएगा 1, 1 सम कितना है 2, 1, 2 का कितना है 3, 4 वाला भी नहीं लेना क्योंकि बोला क्या है लेस देन 4, तो 2, 1 हो गया, 3 आ गए इसमें एलिमेंट। डी में देखो सम इज ग्रेटर देन 11, ग्रेटर देन 11 में कौन सा आएगा एलिमेंट, सिर्फ 11 वाले भी नहीं लेने, सिर्फ 12 वाला। ठीक है। तो क्या जाएगा हमारे पास 6, 6, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखना। अब देखो ए में और बी में कॉमन है कुछ, कॉमन क्या है इसमें 1, 5 कॉमन है दोनों में। ठीक है। फर्स्ट में और थर्ड में देखो कॉमन है 1, 1 कॉमन है। ठीक है। फर्स्ट में और 6 में क्या 6, 6 कॉमन है। तो ए जो इवेंट है वो तीनों में से किसी के साथ भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि उनके बीच में कुछ न कुछ कॉमन आ रहा है। ध्यान रखना कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब बी इवेंट उठाओ, ए के साथ तो हो गया, बी को सी के साथ देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2, 1 कॉमन है। ठीक है। तो बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो अब बी को देखो डी के साथ 6, 6 कॉमन है, तो बी और सी के साथ भी नहीं है और डी के साथ भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब सी उठाओ, ऊपर वाला के साथ तो है ही नहीं। अब डी के साथ देखेंगे, इनमें और इनमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो सी और डी क्या हो जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है। तो सी और डी क्या हो जाएंगे हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है। बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।